हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर 4th। ठीक है, ये आपकी सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में जो आपका चैप्टर है प्राणी जगत, इसका ये सब कुछ मैंने आपको बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर, समिति क्या होती है, और मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको नोट्स दिखा दिए थे और आपको ये सब समझा देता है कि द्विकोरिक त्रिकोरिक संगठन, प्रगुआ, सिलोम, ये सब क्या होता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था खंडीभवन, सेगमेंटेशन, प्राणियों का वर्गीकरण भी मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा होते क्या हैं। ठीक है, फिर हम इनके सबके फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सेकंड वीडियो में हम पढ़ते हैं कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, कोर्डेटा जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड अथवा पृष्ठरज्जु अवश्य पाई जाती है। नोटोकार्ड को हम क्या कहते हैं? पृष्ठरज्जु। ठीक है, अर्थात इन जंतुओं में मेरुदंड या वयस्कों में कशेरुकदंड अवश्य पाई जाती है। अब मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड या कशेरुकदंड जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, उसे हम रीढ़ की हड्डी को बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं मेरुदंड या कशेरुक। ठीक है, जबकि नॉन कॉर्डेट में नोटोकार्ड अथवा पृष्ठरज्जु का अभाव होता है, अर्थात इन जंतुओं में मेरुदंड अनुपस्थित होती है। ठीक है, आप ये मेन इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस है कि जो कॉर्डेटा जंतु होते हैं उसमें नोटोकार्ड आपकी पाई जाती है, लेकिन नॉन कॉर्डेटा में नोटोकार्ड नहीं पाई जाती। सेकंड आता है, कॉर्डेटा जंतुओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आहार नाल के पृष्ठतर पर तथा देह भित्ति के ठीक नीचे स्थित होता है और यह खोखला और नालाकार होता है। जबकि नॉन कोर्डेटा जंतुओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस होता है तथा हमेशा ही आहार नाल के नीचे अधल तल पर स्थित होता है। ये आपका सेकंड डिफरेंस आ जाता है। कोर्डेटा जंतुओं में हृदय अधल तल की ओर होता है, ऊपर के तल की ओर। ठीक है, जबकि नॉन कोर्डेटा जंतुओं में हृदय कहाँ होता है? उनका पृष्ठ तल की ओर होता है, जिनका पृष्ठ तल होता है। कोर्डेटा जंतुओं में हीमोग्लोबिन लार रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, लेकिन नॉन कोर्डेटा जंतुओं में जो हीमोग्लोबिन है या अन्य दूसरा शोषण पदार्थ जैसे हीमोसाइनिन वो रुधिर के प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा है ना, ठीक है, वहाँ पे कोर्ड का अर्थ होता है नोटोकार्ड एंड डाटा का मतलब क्या होता है? धारण करना। मतलब नोटोकार्ड जिसके अंदर पाई जाती है उसको कहते हैं कोर्डेटा, और नॉन कोर्डेटा के नाम से आपको पता है नॉन मतलब नहीं, जिसके अंदर नोटोकार्ड नहीं पाई जाती। तो कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के नेम में उसका मीनिंग है। तो आपको ये डिफरेंस इनमें याद कर लेना है। अब आता है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें एक्रेनिया था। अब एक्रेनिया होते क्या है? ऐसे जंतु जिनके मस्तिष्क पर बायां कपाल मतलब खोल नहीं होता, वे किसी चीज़ से ढके नहीं होते, उसे हम कहते हैं एक्रेनिया। एंड क्रेनिटा के मस्तिष्क पर कपाल होता है, खोल होता है। ठीक है, प्राणी अब हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे यूनिसेलुलर एंड सेकंड होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? ये वे जीव होते हैं जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, एंड मल्टीपल मतलब मल्टीपल सेल से बने होते हैं। ठीक है, सभी एक कोशिकीय के प्राणियों को एक संघ समूह प्रोटोजोआ में रखा गया है, एक संघ में। ठीक है, मतलब यूनिसेलुलर को। और सभी बहुकोशिक प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा गया है, जो मैंने आपको कल बताया था कि हम एक एक फाइलम को स्टडी करेंगे, जैसे पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मॉलस्कोडेटा। तो चलिए फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन का स्टार्ट करते हैं, प्रोटोजोआ संघ। देखिए, मैंने आपको वर्गीकरण में बताया था ना संघ, प्रोटोजोआ एंड मेटोजोआ। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटोजोआ। इसके बारे में अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले प्रोटोजोआ संघ के कुछ लक्षण देख लेते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। ठीक है, प्रोटोजोआ सबसे साधारण और यूनिसेलुलर जंतु है। इसमें यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव वाले जंतु रखे गए हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं इसमें। यह संघ, इस संघ के जंतु शरीर में कोई उत्तक या अंग नहीं होता, इनमें कोई टिश्यू नहीं पाया जाता। ठीक है, इन संघ के सभी जीव बाहरी सतह के रास्ते शोषण और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, मतलब ये अपनी एपिडर्मिस लेयर से ही सब करते हैं, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल की बात करूँ तो अमीबा एंड पैरामीशियम एंड यूग्लिना प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए टिप्रेनोसोम गेबियंस, ये किसके कारण होता है? ये अमीबा के कारण होता है। इससे क्या होता है? इससे स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। ये टिप्रेनोसोमा क्या है? ये एक आपका जीव होता है, किसका? अमीबा का। इससे स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। और सीसी मक्खी इस प्रोटोजोआ की वाहक होती है। ये एक प्रोटोजोआ अमीबा का है। ठीक है, सेकंड आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम चप्पल जंतु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी शेप चप्पल जैसी होती है। एस्टेबुरेरिया, यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है जो पैरामीशियम से होता है। यूग्लिना, इसे हम ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं क्योंकि ग्रीन कलर का होता है।
अब देखिए प्रोटोजोआ जो मैंने पढ़ा है, इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ होता है प्रथम जंतु, मतलब पहले जो पाए गए थे, ठीक है। प्रोटोजोआ, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोटोज मतलब होता है फर्स्ट एंड जून मतलब एनिमल। प्रथम जंतु जो पाए गए थे उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, इसलिए इन्हें प्रथम जंतु या आदिकालीन जंतु कहते हैं। इन जंतु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, अर्थात इन जंतुओं का प्रथम अध्ययन ल्यूवेनहॉक ने अपने ही द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से किया था। प्रोटोजोन्स के अध्ययन को आदि जंतु विज्ञान अथवा प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। इस संघ के अधिकतर जंतु गीली मिट्टी, सड़ी गली काल्पनिक वस्तु आदि में स्वतंत्र रूप में या फ्री लिविंग पाए जाते हैं। इसकी कुछ जातियां परजीवी के रूप में भी होती है और इन जंतुओं का शरीर नग्न होता है या शरीर पर पेरिकर का महीना आवरण होता है। इनमें गमन मतलब चलने के लिए पादाब या कूटपाद, कशाब मतलब फ्लेजिरा या सीलिया द्वारा होता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब जो जो हमारे जीव चलते हैं उनके लिए इनमें सब पाए जाते हैं। या तो इनमें पादाब होगा या कूटपाद या फ्लेजिरा होता है या सीलिया होता है, ये आगे आपको पता चल जाएगा। इनमें अलैंगिक जनन द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन बाय बडिंग मतलब द्वारा होता है और अलैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा होता है। इनमें जो पोषण, ये फूड कैसे करते हैं अपना, ठीक है, जंतु सम मृतोपजीवी या परजीवी प्रकार का होता है। तो ये आपके प्रोटोजोआ के कुछ लक्षण हो जाते हैं। अब हम प्रोटोजोआ के जो एग्जाम्पल थे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, उनको देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं अमीबा। अमीबा का वर्गीकरण, सबसे पहले आप अमीबा का वर्गीकरण लिखोगे, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? जगत प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा का संघ, फाइलम, फाइलम मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ का फाइलम है, प्रोटिस्टा जगत है। वर्ग क्या है इसका? सार्कोडीना, गण लोबोसिया एंड वंश अमीबा, जाति प्रोटियस। वंश और जाति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। किसी भी जीव का आप वंश और जाति आपको पता होना चाहिए। इन दोनों से मिलकर आपका वैज्ञानिक नाम बनता है, वंश और जाति से, ठीक है। स्वभाव और वासस्थान, यह मुख्य रूप से तालाबों, पोखरों, झीलों, कीचड़ आदि में पाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में शैवाल अथवा काई या अन्य वनस्पतियाँ होती है। यह मुक्त जीवी जंतु है। फिर आपको आकार और संरचना लिखनी है। अमीबा का आकार अनियमित होता है, ठीक है। इसका आकार नियमित नहीं होता है, फैल जाता है कहीं भी, क्योंकि निरंतर अपना आकार बदलता रहता है। इसका जीवद्रव्य रंगीन और पारदर्शी होता है। इसका जीवद्रव्य दो भागों में बटा होता है, बाहर की ओर एक्टोप्लाज्म एंड अंदर की ओर एंडोप्लाज्म। नाम से पता चल रहा है। एक्टोप्लाज्म कला के तुरंत बाद होता है, जो स्वच्छ और पारदर्शी चमकीला पदार्थ होता है, जबकि एंडोप्लाज्म संपूर्ण भीतरी कोशिका द्रव्य होता है, जो अर्धपारदर्शी पदार्थ होता है। इसके जीवद्रव्य में खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, जो भोजन का पाचन करती है। पोषण, अब अमीबा फूड ग्रहण कैसे करता है, ठीक है। अमीबा अपने आसपास के खाद्य कण को कूटपाद की सहायता से घेर कर इसे अंतर्गत कर लेता है, मतलब आसपास जो उसके कुछ भी खाने का सामान होता है उसको अपने जो चलने के लिए इसमें कूटपाद होते हैं उसकी सहायता से ले लेता है और ग्रहण कर लेता है। गमन, अब अमीबा चलता कैसे है? अमीबा को इसके विशेष प्रकार के कारण जाना जाता है। यह गमन अमीबाब गमन कहलाता है। अमीबा में क्या होता है? अमीबीय गमन होता है। और अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है? कूटपाद की सहायता से, ठीक है। श्वसन, अमीबा में उपापचय के दौरान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विषण द्वारा बाहर के जल में छोड़ दी जाती है, तथा जल में मौजूद ऑक्सीजन भी विषण द्वारा शरीर में ले ली जाती है। मतलब अगर कम होगी तो पानी ले लेता है और ज़्यादा होता है तो छोड़ देता है। परासरण नियमन, अमीबा में आवश्यकता से अधिक जल अमीबा की आकृति, आकार, सांद्रता आदि को प्रभावित कर सकता है, उसमें ज़्यादा वाटर आ गया तो, ठीक है। अंततः इसका नियमन आवश्यक है। अमीबा के शरीर में अधिक जल होने की स्थिति में अस्थायी संकुचन शिधानी नामक रचना का निर्माण होता है, जो प्लाज्मा कला तक जाकर पानी बाहर छोड़ देती है। हमने टॉपिक पढ़ा प्रासन नियमन, ठीक है। प्रासन का मतलब होता है अगर पानी ज़्यादा है तो ग्रहण कर लेता है, और नियमन मतलब वो निकाल देता है अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो। प्रजनन क्या होता है? अमीबा में द्विविखंडन प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। मैच्योर स्टेट में जब उसकी परिपक्व अवस्था हो जाती है, उसमें अमीबा का केंद्रक समसूतन द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाता है। इसी के साथ अमीबा दो भागों में विभक्त होकर दो संततियाँ उत्पन्न करता है। इस प्रकार अमीबा की कभी भी वृद्धावस्था में मृत्यु नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। फिर आपको अमीबा का डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे क्या है? इसकी मेम्ब्रेन है एंड ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक। ये एंडोप्लाज्म होती है मतलब अंदर वाली लेयर, और ये एक्टोप्लाज्म है मतलब बाहर वाली, ठीक है। ये क्या था? फूड वैक्यूल्स। ये क्या है? आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब संकुचनशील धानी, जो आपने अभी पढ़ी, ठीक है। तो आपको ये अमीबा का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। सेकंड हम इसका एग्जांपल देखते हैं प्रोटोजोआ का यूग्लिना। फर्स्ट वही आपको क्लासिफिकेशन रखना है। जगत प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजोआ, वर्ग मैस्टिकोफेरा, गण यूग्लिनेडा, वंश यूग्लिना, जाति विरिडिस, ठीक है। विरिडिस, सॉरी ये विरिडिस है, ठीक है। तो इसका वंश और जाति मेन नाम क्या है? यूग्लिना विरिडिस। स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, मैंने ऐसी बना रखी है। यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ। क्लोरोफिल युक्त है तो मतलब ये स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाएगा।
जिसे जंतु और पादप के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। यह जंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयंपोषी होता है, खुद बना लेता है खाना क्योंकि क्लोरोफिल है, और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो विषमपोषी होता है, मतलब दूसरों पर निर्भर रहता है भोजन के लिए। यह हरे दिखने वाले जल में पाया जाता है। इसमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बना लेता है। यूग्लिना लंबाया तुर्करूपी होता है, ऊपर से नीचे पतला और बीच में मोटा होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। यूग्लिना का पिछला सिरा नुकीला और अगला सिरा कुंद होता है। इसके शरीर पर पेरिकरण का आवरण होता है। अगले सिरे पर कीपनुमा कोशिका मुख होता है, जो कोशिका ग्रसनी में खुलता है। कोशिका मुख से निकली एक लंबी महीन सूत्रवत संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कशाभिक कहते हैं, फ्लैजिला, और इसी के द्वारा जल में टहलता है। तो मतलब इसके लिए गमन की में इंपॉर्टेंट क्या है, कशाभिक, फ्लैजिला। इसकी कोशिका ग्रसनी के आश्रय की भित्ति पर एक और लाल रंग का दृक बिंदु होता है, जो प्रकाश संवेदी अंग का कार्य करता है। अमीबा और पैरामीशियम की तरह ही इसका कोशिका द्रव्य भी एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। इसके बीच के भाग में क्या होता है, केंद्रक होता है। इसके कोशिका द्रव्य में कई बड़े बड़े और कई छोटे छोटे हरे रंग के पर्ण हरिमयुक्त वर्णकाएं होते हैं। यूग्लिना में एक संकुचनशील रिक्तिका भी पाई जाती है, जैसे अमीबा में पाई जाती थी। यूग्लिना ठोस सतह पर शरीर की तरंग गति द्वारा ऐंठनों और झुकावों द्वारा धीरे धीरे गमन करता है, जिसे यूग्लिनी गति कहते हैं। सूर्य का प्रकाश न मिलने पर यह शरीर की सतह से खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है, इसलिए यह मिश्रपोषी भी है। यह द्विखंडन, बहुखंडन और लैंगिक जनन करता है। यह आपकी यूग्लिना का डायग्राम है, ठीक है। अब हम प्रोटोजोआ का थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जो है पैरामीशियम। फिर आपको वही क्लासिफिकेशन लिखना है, जगत प्रोटिस्टा, संघ प्रोटोजोआ, वर्ग सिलिएटा, गण जिम्नोस्टोमेटिडा, वंश पैरामीशियम, जाति कॉर्डेटम। तो इसका पैरामीशियम का पूरा नाम क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। फिर आपको इसका आवास, आकृति और रंग के बारे में लिखना है कि पैरामीशियम सामान्यतः पोखरों, तालाबों, नदी, झील आदि जगह पर मुक्त परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है, मानव के तलवे जैसी होती है, ठीक है। इस चप्पल होता है, अथवा पैरामीशियम की आकृति चप्पल जैसी होती है, इसलिए से हम क्या कहते हैं, स्लीपर जंतु भी कहते हैं। इसका शरीर बेलनाकार होता है। यह हल्के भूरे या पीले रंग का होता है। फिर आपको संरचना के बारे में लिखना है कि इसके शरीर पर महीन पेलिकर का आवरण होता है। इसी पेलिकर पर धागेनुमा रोमाब या सीलिया लगे होते हैं। इन्हीं रोमाब या सीलिया के द्वारा पैरामीशियम गति करता है। इसके आधार तल पर एक तिरछी परिमुखीय खांच होती है, जो कि कीपनुमा प्रपुटी में खुलती है। यह कोशिका द्रव्य में धंसकर कोशिका मुख द्वारा कोशिका ग्रसनी में खुलती है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ज्ञान इसी से होता है। इसके कोशिका द्रव्य में दो केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़ा होता है उसको गुरु केंद्रक कहते हैं, छोटे को आप लघु केंद्रक कहते हैं। गुरु केंद्रक उपापचय का नियंत्रण करता है तथा लघु केंद्रक प्रजनन से संबंधित है। पैरामीशियम में दो रिक्तिकाएं, दो वैक्यूल्स पाई जाती है, एक अग्र सिरे पर और दूसरी पश्च सिरे पर, जो गैसीय विनिमय और उत्सर्जन एक्सक्रीशन का कार्य करती है। अमीबा की इसमें खाद्य धानें भी होती हैं, अमीबा की तरह, जो भोजन का पाचन करती है। यह आपका अमीबा का डायग्राम है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, चप्पल जैसी है, ठीक है। ये क्या होते हैं, सीलिया। सीलिया का काम क्या होता है, ताकि जिसकी सहायता से चलता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, ये सीलिया होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, ये पेरिकर का आवरण है। ये आपका एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म। ये आपकी क्या है, कोशिका मुख, जिससे भोजन लेता है। ये परिमुखीय खांच होती है, यहाँ पे भोजन जाता है, कोशिका मुख से लेता है और कोशिका ग्रसनी में आ जाता है। ये पश्चिका होती है। ये गुरु केंद्रक बड़े वाला केंद्रक होता है, छोटा केंद्रक होता है। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेटोजोआ नॉन कोर्डेटा का है जो वो पढ़ाऊंगी, ये कोर्डेटा का पार्ट था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं।